देखिए, गवर्नर के पास प्रत्येक राज्य में एग्जीक्यूटिव पावर होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट हैज टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के जरिए ये सब एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है। जो गवर्नर होते हैं प्रत्येक राज्य में होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956 आर्टिकल 153 के हिसाब पर एक या एक से अधिक राज्य में एक गवर्नर को नियुक्ति दिया जा सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो पंजाब एक राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही राज्यपाल होते हैं। ठीक वैसे ही जो केंद्र शासित अंचल होता है वहां पर जो गवर्नर होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। अब देखेंगे उनको कौन अपॉइंटमेंट देते हैं, उनका टर्म लिमिट क्या होता है और उनको कितना सैलरी मिलता है। देखिए, जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए। आर्टिकल 156 के हिसाब पर गवर्नर को अपॉइंटमेंट दिया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए। तो उनको कम से कम कितना साल होना चाहिए। देखिए, एनी सिटीजन ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज मतलब उनको कम से कम 35 साल होना चाहिए। उसी के साथ वो कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के कोई पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, और ना ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर उस समय जिन समय उनको गवर्नर के रूप में नियुक्ति दिया जाता है तो वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं होना चाहिए। जो गवर्नर होते हैं उनका जो टर्म लिमिट होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ये जल्दी खत्म भी हो जाता है अगर प्रेसिडेंट के जरिए उनको डिसमिस किया जाए, या वो अपने रेजिग्नेशन अपने टर्म लिमिट खत्म होने से पहले प्रेसिडेंट को अगर दे दे तो ये टर्म लिमिट कम भी हो सकता है। गवर्नर उनको प्रत्येक महीने 3.5 लाख सैलरी मिलता है। आर्टिकल 158 के हिसाब पर वो जहां पर रहते हैं जिनको राजभवन कहा जाता है उसके साथ उनको सभी प्रकार का अलाउंसेस भी मिलता है। आर्टिकल 158 के हिसाब पर उनको जो सैलरी मिलता है वो सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के जरिए दिया जाता है। अगर एक गवर्नर 2 और मोर स्टेट में रहेंगे तो उनको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, उनको कितना सैलरी दिया जाएगा, उसका डिसीजन प्रेसिडेंट लेते हैं। ओथ उनको ओथ कौन देते हैं, उनको शपथ दिलाने में कौन मदद करते हैं। देखिए, जो गवर्नर होते हैं उनको नियुक्ति देते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो ओथ दिया जाता है, जो शपथ दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, अगर चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट जज उनको ओथ दिलाने में मदद करेंगे। अब देखेंगे कि उनके पास क्या क्या पावर है या फंक्शन ऑफ गवर्नर। पहले देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर के जरिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कमीशन, उनको नियुक्ति दिया जाता है गवर्नर के जरिए, और ये सब एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। अगर गवर्नर चाहें तो नॉमिनेट कर सकते हैं एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के लिए वो एक एंग्लो इंडियन मेंबर को भी नॉमिनेटेड कर सकते हैं। और यही एग्जीक्यूटिव पावर के जरिए वो एडवोकेट जनरल और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं उनको जो नियुक्ति देते हैं, लेकिन वो उस पद को रिमूव नहीं कर सकते। ये पद को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस होना चाहिए। उसके हिसाब पर आर्टिकल 317 उसके हिसाब पर ये पद को रिमूव किया जा सकता है, जो एडवोकेट जनरल होते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं। अब देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर। उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर के जरिए वो समन जारी कर सकते हैं। देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेटर बैठता है या जो विधानसभा होता है, दो अधिवेशन के बीच जो अंतर होता है वो होता है 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज्यादा का ड्यूरेशन जाता है तो उस समय गवर्नर चाहे तो समन भी जारी कर सकते हैं। इसी के साथ जो प्रत्येक साल में जो फास्ट सिटिंग होता है उसमें जो संबोधित करते हैं वो होते हैं गवर्नर, और गवर्नर चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजल्व या तोड़ भी सकते हैं। अगर ऐसा कोई स्थिति आ जाए कि कोई भी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ना हो या अगर फ्लोर टेस्ट का जरूरत पड़े,
उस समय पर गवर्नर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तोड़ भी या डिजोल्व भी कर सकते हैं। जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर में जो बिल पारित होता है, लेकिन सभी बिल में गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए होता है। गवर्नर चाहे तो वो बिल को होल्ड भी कर सकते हैं, रिजर्व भी कर सकते हैं, लौटा भी दे सकते हैं और कंसिडरेशन के लिए वो प्रेसिडेंट के पास भेज भी सकते हैं। तो ये सब जो पावर होता है वह गवर्नर के पास होता है, लेकिन ये मनी बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मनी बिल होगा तो वो उसको पास करने में मदद करते हैं। फाइनेंशियल पावर, जो भी पावर प्रेसिडेंट के पास होता है वो पावर गवर्नर के पास होता है। कोई भी मनी बिल विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर उसको पारित नहीं किया जा सकता है स्टेट असेंबली में। अब देखेंगे उनके पास क्या जुडिशियल पावर होता है। जो जुडिशियल पावर होता है, जुडिशियल पावर के जरिए अगर मान लीजिए कोई पर्सन कन्विक्टेड होता है या वो विक्टिम है और उसको जो दंड मिला है, उसको आजीवन कारादंड मिला है या फांसी का आदेश मिला है, अगर गवर्नर चाहे तो अगर वो चाहेंगे तो जो फांसी मिला है उसको भी घटा सकते हैं और उसको आजीवन कारादंड दे सकते हैं, या कोई भी विक्टिम को वो चाहे तो मुक्त भी कर सकते हैं। ये सब पावर जुडिशियल पावर के